हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सृष्टि यादव। मैं एक बार फिर यहाँ पे प्रेजेंट हूँ अपने न्यू टॉपिक का नाम, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ टीएनएम। यानी कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो यानी कि पार्ट 1 में यहाँ पढ़ा था ऑन्कोलॉजी के बारे में, और हमने टीएनएम की स्टेजेस पढ़ी थी, कॉजन अप के बारे में पढ़ा था। नाउ वी विल स्टार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ टीएनएम। ठीक है बच्चों, अगर आपको प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरीज हो, आप मुझसे आके कोई भी हेजिटेशन के साथ नहीं, आप मुझसे आके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर किसी को नोट्स चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो यहाँ पे आप भी बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टीएनएम। तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ टीएनएम है ये मेनली 4 स्टेजेस में क्लासिफाइड है। तो हमारा स्टेज फर्स्ट टीएनएम 4 नहीं 3 स्टेजेस में क्लासिफाइड है। तो हमारा यहाँ पे क्या है, स्टेज फर्स्ट में क्या है, तो आके पढ़ते हैं। स्टेज फर्स्ट यानी T-X, T0, T1, T2, T3, T4, ये सारी क्या है, स्टेजेस हैं। किसकी? स्टेज T की। तो यहाँ पे पहला स्टेज हमारा T-X क्या कहता है, नो एविडेंस ऑफ प्राइमरी ट्यूमर। यानी कि आप जस्ट सपोज करो, ठीक है, कि किसी पर्सन को क्या हुआ है, एक पर्टिकुलर एरिया में क्या हुआ है, ट्यूमर का फॉर्मेशन हुआ है। यानी कि वहां पे क्या हो रहा है, अभी चोट लगी है, किसी प्रकार से क्या हो गया, आप चलते चलते गए और जाते जाते क्या हो गया, अचानक से वहां पे चोट लग गई, आप गिर गए। तो वहां पे क्या हुआ, एक हल्का सा कट लग गया। मान लो कि वो क्या हो गया, सपोज दैट कि वो क्या हो गया, रिपेयर हो गया अपने आप से। बट वहां पे इंटरनली क्या होने लगा, वहां पे ट्यूमर का फॉर्मेशन होने लगा, बट वो अभी हमें दिख नहीं रहा है, ना ही हमें अभी ऐसा फील हुआ है। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, टीएक्स स्टेज में नो एविडेंस ऑफ प्राइमरी ट्यूमर। यानी कि जब ट्यूमर का प्राइमरी जब वहां पे क्या होता है, बनता है, तब हमें कुछ वहां पे दिखता नहीं है कि हमें कुछ, अगर हम छुएंगे भी तो भी हमें वहां नहीं लगेगा, हमें ऐसा फील ही नहीं होगा कि यहाँ पे क्या हुआ है, ट्यूमर हुआ। यानी कि हमें कोई साइन एंड सिम्टम यहाँ पे नहीं शो करते हैं T-X स्टेज में। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं T0, नो साइन ऑफ ट्यूमर। अब क्या हो रहा है, बट वहां पे कैंसर सेल तो आ गए ना, ट्यूमर सेल तो आ गई हैं, तो क्या हो रहा है, फिर भी हमें अभी T0 स्टेज में कोई भी साइन नहीं दिख रहा है कि वहां पे क्या हो रहा है, ट्यूमर का फॉर्मेशन होने लगा है। नेक्स्ट उसके बाद T1 स्टेज में क्या होगा, ट्यूमर साइज इज 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर अभी तो बहुत छोटा है ना। तो इसमें क्या होगा कि T1 स्टेज में अभी ट्यूमर का साइज कितना होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। यानी कि 2 सा, इतना छोटा सा ट्यूमर, सोचो। तो कैसे पता करेंगे कि वो ट्यूमर है, नहीं पता कर पाएंगे। तो क्या है, अभी T1 स्टेज में क्या है, ट्यूमर का साइज 2 सेंटीमीटर है सिर्फ। अब नेक्स्ट बात करते हैं T2 स्टेज में, तो साइज ऑफ ट्यूमर मोर देन 2 सेंटीमीटर। अभी हमने इसमें देखा कि 2 सेंटीमीटर था T1 में, अब क्या हो रहा है, T2 में ट्यूमर का साइज 2 सेंटीमीटर से ज्यादा हो गया है। यानी कि अगर हम सोचे तो 3 सेंटीमीटर का हो गया होगा, है ना। आप बोलोगे तो मैम तो 3 सेंटीमीटर का हो गया होगा शायद, हाँ तो 3 सेंटीमीटर का हो सकता है, क्योंकि क्या हो रहा है, 2 सेंटीमीटर से ज्यादा यहाँ पे ट्यूमर का साइज बड़ा हो चुका है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं T3 स्टेज में, तो ट्यूमर का साइज अभी हमें कितना देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर T3 स्टेज में। नेक्स्ट हम बात करते हैं T4 स्टेज में, ट्यूमर का साइज हमें कितना दिखेगा, 4 सेंटीमीटर से हमें ज्यादा दिखने लगा है अब। यानी कि ट्यूमर क्या हो रहा है, धीरे धीरे सीवियर कंडीशन में आ रहा है, मॉडरेट में आएगा। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे हम बात करते हैं स्टेज N की। तो अभी तक हमने बात करा था स्टेज T की, अब बात करेंगे स्टेज N की। तो स्टेज N में ये क्या कहता है, NX स्टेज N में NX स्टेज में ये क्या कहता है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि जो ट्यूमर का साइज है वो कितना 4 सेंटीमीटर से ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। और अब क्या होगा आगे, अब देखो स्टेज N में क्या होगा, NX स्टेज में रीजनल लिम्फ नोड कैन नॉट बी असेस्ड। यानी कि जो ट्यूमर के आसपास जो लिम्फ नोड प्रेजेंट है वो अभी असिस्ट नहीं हो पा रही है, उसका पता नहीं लग पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं N0 में, नो रीजनल लिम्फ नोड
मेटास्टेसिस, यानी कि अभी तक क्या हुआ है, अभी मेटास्टेसिस नहीं हुआ है। रीजनल जो वहाँ पर्टिकुलर एरिया में जो आसपास की जो लिम्फ नोड्स हैं प्रेजेंट तो है वहाँ पे ट्यूमर, पर क्या हुआ है, अभी मेटास्टेसिस नहीं हुआ है, वो पर्टिकुलर एरिया में अभी प्रेजेंट है ट्यूमर। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं N1 की। तो N1 स्टेज में क्या कहता है, ट्यूमर प्रेजेंट इन लिम्फ नोड। अभी क्या हो रहा था, नो रीजनल लिम्फ नोड, यहाँ पे अभी मेटास्टेसिस नहीं हो रहा था। अभी क्या हो रहा है, N1 स्टेज में ट्यूमर प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट है, लिम्फ नोड्स के अंदर प्रेजेंट है। अब क्या हो रहा है, इन वेरिएबल साइज, कितना साइज का होगा, 4 सेंटीमीटर होगा, और या तो क्या होगा 5 सेंटीमीटर होगा, 6 सेंटीमीटर होगा, 7 सेंटीमीटर भी हो सकता है। उसका वेरिएबल साइज, जितना भी उसका साइज है ट्यूमर का, उतना ही साइज लेकर वो कहाँ पे प्रेजेंट है, ट्यूमर लिम्फ नोड में प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं N2 और N3 सेम है स्टेज। इसमें क्या है, ट्यूमर स्प्रेड इन द लिम्फ नोड। अब क्या होगा, ट्यूमर तो लिम्फ नोड में फैलने लगा धीरे धीरे, ऐसे एक लिम्फ नोड से दूसरे लिम्फ नोड में जाएगा, तीसरे से फिर चौथे लिम्फ नोड में जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, लिम्फ नोड एरियाज बाय लिम्फ वेसल्स, किसके जरिए जाएगा, लिम्फ वेसल के जरिए जाएगा। कहाँ पे जाएगा, लिम्फ नोड में जाएगा ट्यूमर। अब बेटा ये क्या है, हमारी लास्ट स्टेज है स्टेज M। तो स्टेज M में यानी M0, इसमें क्या ये बोल रहा है, नो एविडेंस ऑफ ट्यूमर इन रिलेटेड ऑर्गन। अभी हमने क्या पढ़ा था पीछे, लिम्फ वेसल्स के जरिए जो ट्यूमर था वो कहाँ पे पहुंच गया, दूसरे लिम्फ नोड में पहुंच गया, अपने वेरिएबल साइज के साथ, अपने खुद के साइज के साथ, जितना उसका ट्यूमर का साइज है। अब क्या होगा, नो एविडेंस ऑफ ट्यूमर इन रिलेटेड ऑर्गन, अभी लिम्फ नोड में प्रेजेंट है, और लिम्फ नोड में प्रेजेंट होने के बाद वो क्या ऑर्गन्स में फैलेगा। तो अभी यहाँ पे सिर्फ लिम्फ नोड में अभी प्रेजेंट है ट्यूमर, वहीं पे फैल रहा है M0 स्टेज में, बट अभी ऑर्गन तक नहीं गया है। जस्ट सपोज दैट, जैसे कि क्या है, स्टमक में कैंसर प्रेजेंट है, तो क्या होगा, लिम्फ नोड के जरिए वो ट्रेवल करते करते कहाँ पहुंचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच सकता है कैंसर। तो यहाँ पे अभी क्या है, रिलेटेड ऑर्गन्स में नहीं पहुंचा है ट्यूमर, बट कहाँ पे पहुंचा है, लिम्फ वेसल्स में ही अभी, और लिम्फ नोड्स में ही अभी फैला है यहाँ पे ट्यूमर। नेक्स्ट बात करते हैं M1 स्टेज में ट्यूमर प्रेजेंट इन रिलेटेड ऑर्गन। अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि ट्यूमर कहाँ पे जा रहा है, ट्यूमर तो रिलेटेड ऑर्गन में अब क्या होने लगा है, M1 स्टेज में फैलने लगा है। नेक्स्ट M2 स्टेज में क्या बता रहा है, कंप्लीट मेटास्टेसिस ट्यूमर ऑर्गन। अब ये क्या होगा, मेटास्टेसिस अब यहाँ पे हो गया पूरा, यानी कि जो ट्यूमर था वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन फैल गया पूरा कंप्लीट तरीके से। अब तो कैंसर होगा, ठीक है, तो अब तो कैंसर हो जाएगा, हो ही गया पेशेंट को, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे मेटास्टेसिस हो गया है। तो बेटा यहाँ पे स्टेजेस ऑफ कैंसर यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ कैंसर यहीं पे फिनिश हो गया है। तो अगली वीडियो जो मैं अपनी वीडियो यहाँ पे आपको प्रोवाइड करूँगी वो हमारी होगी पार्ट 3 वीडियो, ये हमारी पार्ट 2 वीडियो थी। तो बाकी ऑन्कोलॉजी के बारे में हम आगे पढ़ते हैं कि आगे और भी कई सारे इसके ट्रीटमेंट है, प्रिवेंशन है, वो हम अपने अगले वाले पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी खींचेगी तो आपको भी बोरियत फील होगी। तो इसलिए आपको बोर ना फील करवा के हम ये जो लेक्चर है वो आगे के लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में अपनी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बेटा।